की जरूरत है। हम अगर ये सोचें कि खाली गुजरात में ये हो रहा है, नहीं, गुजरात में इसलिए कि पकड़ा गया मॉड्यूल। हम्म। मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम्म। पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा, हम्म। वो शांत हो जाएगा, हम्म। अपने जो आतंक के उसके अड्डे हैं उनको बंद कर देगा, मुरीद हम्म। के हो, बावलपुर हो, मुजफ्फराबाद हो। हम्म। तो किंतु वो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने रिएक्शन हम जो देख रहे हैं, लाल किले पे जो अटैक, पूरा मॉड्यूल जो हमने पकड़ा था, वो तो बहुत बड़ी प्लानिंग थी, 32 जगह उनको ब्लास्ट करना था। तो ये वो इसका मतलब पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो गुजरात हो, पंजाब हो, वो आप देखिएगा यूपी हो, यूपी में भी बहुत सारे पकड़े हैं। दिल्ली में हमने देखा है रेलवे स्टेशन के पास उसने सोलर सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे, जो सोलर से ऑपरेट होते थे इंटरनेट के माध्यम से। तो ये जो है कुल मिला करके उसकी जो प्रॉक्सी वार है आईएसआई का, वो जारी है हमारे देश के खिलाफ। हमको ये बात समझनी चाहिए कि वो चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, सब के सब एक्टिव हैं। वो नए नए लॉन्च पैड क्रिएट करता रहता है और वो शांत नहीं बैठा है। ये पूरे देश को समझने की जरूरत है। यस, गुजरात भी उनके हाई टारगेट पे है, किंतु बाकी देश भी कहीं जो है ना सेफ नहीं है। हमको सबको, जितना भी हमारा एंटी टेरर एपरेटस है, जहां जहां एटीएस है, आईबी है, रॉ, हम सबको सुपर अलर्ट होना है। ये मेरी सोच है। ऑलराइट सर, इससे पहले कि मैं अरविंद सर के पास जाऊं, संजीव सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बहुत क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग की हम बात करते हैं, गुजरात की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, या राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर लें, तो वहाँ पर हमने स्मार्ट फेंसिंग शुरू कर दी है। ड्रोन से सर्विलांस हो रहे हैं, थर्मल पावर कैमरे वहाँ पर लगे हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरे वहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। ये भी सर रिपोर्ट आई थी कि इस मॉड्यूल में कुछ लोकल बच्चे भी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इस मॉड्यूल में कुछ लोकल बच्चे भी हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ बाकी देश के अलग अलग इलाकों से हैं। ये कैसे कंट्रोल होगा सर, क्योंकि ये तो डिजिटल मीडियम है, डिजिटल मीडियम के जरिए भी वो कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों को और उनको शरीक कर रहे हैं अपने मिशन में। जी हाँ, नमस्कार अमित जी, और सर, फेलो प्रणाम। पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सर, मैं आपकी बात का एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। जो आप पहली बात कर रहे हैं कि उसमें हिंदुस्तानी बच्चे हैं या गुजरात के बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा जो हमारा इमिग्रेशन का सिस्टम चल रहा है और जो बॉर्डर पार से जो लोग आते हैं और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उससे हमारी पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो फॉल्स आइडेंटिटी के साथ रहते हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं और जिनका काम सिर्फ यही है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में हिस्सा लेना। आपको मैं दो चीज बताना चाहूंगा। पाकिस्तान बहुत समय से हर तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हिंदुस्तान बातचीत करने पर राजी हो जाए, थोड़ा समझौते में थोड़ा टाइम लगाएं और कुछ बॉर्डर्स में थोड़ा फ्लुएंसी आए और आपस में ट्रेडिंग का कुछ बात हो। उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो हिंदुओं को भूले नहीं है, वो कुछ वक्त चाहते हैं ताकि अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर पाएं एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। देखिए, ये बात बहुत क्लियर है, जब भी कोई दो राष्ट्र होते हैं, अगर एक राष्ट्र बहुत कमजोर और छोटा रहता है, उसको सिर्फ एक ही तरीका आता है अपने आप को कंट्रोल से दूसरे को कंट्रोल में रखने का और उन्हें नीचा दिखाने का और उन्हें नुकसान पहुंचाने का और उन्हें वीक बनाए रखने का, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और हम हमेशा से ये फॉलो भी कर रहे हैं और हमारे साथ ये गुजर भी रहा है, पिछले 70 सालों से ऐसा ही हो रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ, अभी जो इन्हें अभी पकड़े गए हैं लोग गुजरात में, ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं पकड़े गए हैं, ये हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होते रहता है। जैसा कि फेलो पैनलिस्ट साहब ने आपको बताया, वो JNK से कोशिश करते हैं, जब वहाँ उन्हें मुश्किल लगता है 370 के कारण या किसी और कारण से, पंजाब में भी कोशिश करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश करते हैं, नीचे आंध्रा और तेलंगाना में भी कोशिश करते हैं, गुजरात में भी कोशिश करते हैं, और हर तरफ उनके स्लीपर सेल्स हैं भी। ये ईरान वाला ही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, जिस तरह से वो पैरेलल अपना हौतीज और हिजबुल्लाह के तरीके से अपनी वॉर लड़ते हैं, और इवन अमेरिका तक उनके स्लीपर सेल्स हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में हर जगह ये फैले हुए हैं, वक्त वक्त पर ये उठते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। और सबसे बड़ी हमारी सक्सेस है कि
प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस से हमने इन्हें काम करने से पहले ही पकड़ लिया, उन्हें वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया। नहीं तो ना जाने और कितनी वारदातें होती। और ये बहुत बड़ी सक्सेस है एनआईए के लिए भी, और उनकी कोऑपरेशन आपस में आईबी, एनआईए की और जो एटीएस हैं या लोकल पुलिस हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की इंटेलिजेंस की और ह्यूमन इंटेलिजेंस स्पेशली इसमें बहुत काम आती है। अब आप बात करें कि इस तरह से क्या तरीका है और कैसे इसे, देखिए भारत एक उन्नति